रोटो पडलर के अंदर आपको एडिशनली पहाटा सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिसकी भाई साहब लंबाई को आप 10 फीट से 13 फीट तक लेके जा सकते हैं। ये टाइप 80 ब्लेड के साथ में भारत के अंदर पहला ऐसा पडलर आया हुआ है, जिसके अंदर पीछे की तरफ कंपनी ने दी हुई है आपको मल्टी फंक्शनल टाइल्स, जिसके कारण किसान साथियों आपको भाई साहब मिट्टी के अंदर अधिक महीन और शानदार पडलिंग देखने के लिए मिलेगी। इस पडलर में मेन गियर बॉक्स लगा हुआ है 540 स्टैंडर्ड आरपीएम वाला, और भाई साहब साइड में चेन ड्राइव नहीं बल्कि गियर ड्राइव गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि भारत में पहली पडलर कंपनी रोटो पडलर। किसान साथियों, वर्तमान समय में बदलते समय के दौर के हिसाब से धान की बेहतर और उन्नत खेती करने के लिए मेहर एग्रो इम्प्लीमेंट्स, जो कि हमारी संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, इन्होंने नया शानदार रोटो पडलर बनाया हुआ है, जो कि खेती किसानी को, धान की खेती को एक नेक्स्ट लेवल और उच्चतम स्तर पर ले जाने वाली है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। तो यदि आप वीडियो में पहली बार हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा कि जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं, जो इंप्लीमेंट्स की जानकारी हमारी वीडियो में दी जा रही है, वो आपको कैसी लग रही है। सबसे पहले तो यदि मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आप मेहर मेहर का 10 फीट का हमारा रोटो पडलर देख रहे हैं, ये 10 फीट का रोटो पडलर होने वाला है, और इसके अंदर सबसे लेटेस्ट समय के कंपनी ने जो है फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस रोटो पडलर को सबसे पहले ध्यान से देखिए कि कंपनी ने कितना शानदार और यूनिक बनाया हुआ है। इस रोटो पडलर के अंदर वर्तमान समय में भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां रोटो पडलर बना रही हैं, उससे 2 कदम आगे की तकनीक जो है इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसको डिजाइन किया हुआ है, ताकि आपको पडलिंग में भाई साहब मिट्टी के अंदर एकदम बेहतर स्मूथ मिट्टी जो है जमीन में देखने के लिए मिले, मलाईदार मिट्टी देखने के लिए मिले, जिससे आपकी धान का रोपा प्लांटेशन बेहतर तरीके से हो। क्या है वो फीचर्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो यदि हम बात करें दोस्तों, इस रोटो पडलर के अंदर जो आप ब्लेड्स देख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी ने 80 ब्लेड इस रोटो पडलर के अंदर लगाई हुई है। दूसरे सबसे हाईटेक फीचर्स की बात करें तो इस रोटो पडलर के अंदर ये भारत का पहला ऐसा रोटो पडलर है, जिसके अंदर आपको पीछे की तरफ टाइन्स देखने के लिए मिलती है। अब टाइन्स की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि दोस्तों, ये रोटो पडलर है और इसके अंदर आप जे टाइप ब्लेड देख रहे हैं और पीछे की तरफ टाइन्स लगी हुई है। क्या होता है किसान साथियों, जब आप खेत में मिट्टी के अंदर पडलिंग करते हैं, मिट्टी को मलाईदार बनाने की कोशिश करते हैं खेत में धान का प्लांटेशन करने के लिए, उस समय आपने देखा होगा कुछ मात्रा में जो है मिट्टी के डिगले वगैरह होते हैं, जो कि जल्दी से फूट नहीं पाते कुछ डिगले। तो टाइन्स क्या करती हैं किसान साथियों, उन डिगलों को इस पडलर के अंदर, ये जो हमारी रोटर शाफ्ट लगी हुई है, इसके अंदर उसको बार बार घुमाते रहते हैं, जिसके कारण वो जो डिगला होता है मिट्टी का, वो एक टाइम ऐसा आता है फूट के और भाई साहब मलाई बन जाता है। तो मिट्टी में आपका बेहतर तरीके से पडलिंग हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे कि आपको बताया, इसके अंदर जो है जे टाइप ब्लेड लगी हुई है, बोरॉन स्टील के ब्लेड का इस्तेमाल के अंदर किया गया है, ताकि आपको लाइफ वगैरह अच्छी देखने के लिए मिले। उसी के साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर यदि हम इसके मेन गियर बॉक्स की बात करें तो आपको इसके अंदर मेन गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है 540 स्टैंडर्ड आरपीएम वाला, और इसके अंदर कंपनी ने ब्रीदर सिस्टम वगैरह भी जो है लगाया हुआ है, जिससे इसके अंदर हीटिंग इश्यूज वगैरह ना आए और जो गर्म गैसेस हैं वो आसानी से बाहर की तरफ पास होती रहे। साथ ही साथ ये जो रोटो पडलर है, इसके अंदर हर जगह कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे आपको लाइफ वगैरह अच्छी और बेहतर देखने के लिए मिलती है। टीपीएम की यदि हम बात करें तो कंपनी ने काफी मोटा टीपीएम यहाँ पर आपको बना के दिया हुआ है। ऊपर की तरफ जो हमारा टॉप लिंकेज पॉइंट होने वाला है, इसके अंदर कंपनी ने जो है आपको एक्स्ट्रा बुश डाल के दिए हुए हैं दोनों तरफ। इससे फायदा क्या होता है, रोटो पडलर के अंदर वाइब्रेशन नहीं आता, स्मूथ और शानदार परफॉर्मेंस के साथ में चलता है। साथ ही यहाँ पर आप एक लीवर देख रहे हैं, इसके बारे में अभी पीछे चल के बात करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा रोटो पडलर है जिसके अंदर साइड गियर बॉक्स कंपनी ने जो है गियर बॉक्स के रूप में आपको दिया हुआ है, ना कि चेन ड्राइव। मतलब मेहर कंपनी ने पहला ऐसा रोटो पडलर बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको साइड में गियर बॉक्स मिलता है। भारत के अंदर अभी जो भी रोटो पडलर आ रहे हैं, उनके अंदर आपको साइड में चेन ड्राइव गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जबकि मेहर के इस रोटो पडलर के अंदर आपको साइड बी में गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता है। और यहाँ भी कंपनी ने मैकेनिकल ऑयल सील का इस्तेमाल किया हुआ है। पीछे की तरफ जो हमारा इसका मड फ्लैप होने वाला है, इस मड फ्लैप के अंदर यदि हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने जो है 4 सॉकर लगाए हुए हैं।
ताकि इसके अंदर जो मिट्टी आए वो बेहतर तरीके से अंदर की तरफ पुश होके रहे और अच्छे तरीके से आपका काम हो सके। और इसके एडजस्टमेंट के लिए कंपनी ने नट्स वगैरह डाल के दिए हुए हैं, आप इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से और लॉक डाल सकते हैं। साथ ही इस रोडो पडलर के पीछे जो आप हमारा पाटा देख रहे हैं, कई भाषा में इसको अलग अलग बोला जाता है, हमारी भाषा में इसको पाटा बोल दिया जाता है। ये मिट्टी को दबाने का काम करता है। साथ ही में जब आप ट्रैक्टर को टर्न आउट करते हैं तो जैसे ही ट्रैक्टर मुड़ता है ना, तो आपने देखा होगा कि भाई साहब एक लाइन सी बन जाती है। तो ये आप जो साइड में लॉकिंग मैकेनिज्म देख रहे हैं, इसको ऐसा करके जब आप ऐसा कर दोगे तो भाई साहब जो साइड की मिट्टी है वो आपके खेत में जो लाइन बनती है वो आपको बनने के लिए नहीं मिलेगी और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म दिया हुआ है। जब म्याड़ वगैरह आती है तो आप इसको भाई साहब इस तरीके से खोल सकते हो और यहाँ पर लॉक करके इस तरीके से आप लॉक कर सकते हो। सेफ्टी वगैरह का भी कंपनी ने काफी अच्छे से ध्यान इसके अंदर रखा हुआ है। साथ ही साथ रोटो पडलर के पीछे जो हमारा यहाँ पर पाटा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी ने 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पिन को निकाल के आप यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो। जितना आपको भाई साहब मिट्टी को पुश करना है, दबाना है जमीन में, उस हिसाब से जो है आप इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ साथ किसान साथियों, हमारे जो रोटो पडलर है इसके यदि हम साइड में बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारा बैरिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर कंपनी ने 9 नंबर का बैरिंग इसके अंदर लगाया हुआ है। और इसके अंदर भी कंपनी ने क्या है आपको मैकेनिकल ऑयल सील दी हुई है। मैकेनिकल ऑयल सील क्या होती है किसान साथियों, नॉर्मल ऑयल सील की तुलना में ये जो मैकेनिकल ऑयल सील होती है ये लंबे समय तक चलती है। इसके अंदर आपको मेंटेनेंस देखने के लिए नहीं मिलता, मेंटेनेंस फ्री चलती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई साहब ये गर्म होके भी जल्दी आसानी से कट्टी फटती नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं। साथ ही साथ किसान साथियों, इस रोटो पडलर की यदि हम वजन की बात करें और ये कितने एचपी ट्रैक्टर में चलेगा, तो 40 एचपी के किसी भी ट्रैक्टर में ये जो 10 फीट का हमारा रोटो पडलर है बड़ी आसानी से चल जाएगा। इसके यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ईयर्स वगैरह की, तो आप देख सकते हैं इसका जो वजन होने वाला है 4.5 क्विंटल कंपनी ने जो है इसका वजन दिया हुआ है, ठीक है। 10 फीट का हमारा रोटो पडलर होने वाला है और यहाँ पर इसको लगभग 40 से 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में ये बड़े आराम से चलने वाला है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें इसके लोअर लिंकेज पॉइंट की, तो आपको लोअर लिंकेज पॉइंट भाई साहब सेपरेट करके दिया जाता है। ये से ये फायदा होता है कि भाई साहब जो रोटो के अंदर, रोटो पडलर के अंदर जो उचकने की समस्या आती है, वाइब्रेशन की समस्या आती है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लेस देन देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये जो है मेहर एग्रो संगरूर कंपनी जो है इसको बनाती है, संगरूर पंजाब के अंदर जो है ये बनता है। हमारा ये 10 फीट का रोटो पडलर है और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं पहटा लगा हुआ है, इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो आपको सबसे लंबा पहटा इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने जो है इसके अंदर आपको 13 फीट का पडलर के पीछे जो है भाई साहब पहटा लगा के दिया हुआ है। तो किसान साथियों, ये था मेहर एग्रो कंपनी की तरफ से आने वाला शानदार 10 फीट का पडलर जो कि 40 एचपी ट्रैक्टर में चलेगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं था आपका दोस्त इंद्रजीत पटेल, आप देख रहे थे रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड। जय जवान जय किसान।